सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय का जो पवन सीरीज आया है 2024 संस्करण का नया वाला, इसको शुरू से लेकर के अंत तक सॉल्व कराने वाला हूं। और पिछले क्लास में हमने इसको स्टार्ट किया था, बहुविकल्पी प्रश्नों से हमने स्टार्ट किया है। बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने देखा, शुरू के 25 बहुविकल्पी प्रश्न पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास को अगर नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 26 से हम देखेंगे और ये बहुविकल्पी का आपका पार्ट 2 है। इसी तरीके से जब बहुविकल्पी खत्म हो जाएगा इसके बाद एक क्लास और बहुविकल्पी आपका समाप्त हो जाएगा, फिर हम अति लघुत्तरी शुरू करेंगे, फिर अति लघुत्तरी समाप्त करके लघुत्तरी शुरू करेंगे। इसी तरीके से मैंने पिछले वर्ष के भी सॉल्व कराए थे और जो आपका नया राजन सीरीज आया है उसको भी मैं सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है, तो नए राजन सीरीज 2024 संस्करण का अगर आपने सोल्यूशन नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें मैथ के सभी क्लासेस हैं। ठीक है, सभी को आप देख डालिए, अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर डालिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे आज की क्लास को। और इससे पहले देखिए सभी विषय इसी तरीके से आपको पढ़ाए गए हैं, तो सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप पढ़िए और अपने परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करिए। अब इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 26 है, 5x प्लस ब्रैकेट में है 7x माइनस 3। अब 5 और ब्रैकेट खुलेगा तो धन का गुणा होगा तो कोई चिन्ह परिवर्तित होगा नहीं, 7x माइनस 3। और इसके बाद 5x और 7x हो जाएगा 12x और माइनस 3। यही आपका उत्तर हो जाएगा 12x माइनस 3। देखिए कहां दिया गया है, ये आपके ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा जो हो जाएगा आपका, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में वृहत कोण है। वृहत कोण देखिए क्या होता है, 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है, ये होता है वृहत कोण। अब इसमें देखिए कौन सा वृहत है, ये तो 180 से छोटा ये नहीं होगा, ये भी छोटा है, ये बराबर है, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सा जो हो जाएगा 305 अंश, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यह वृहत कोण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 28 है, 2, 4, 6, 8 कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं या विषम संख्याएं। तो देखिए 2, 4, 6, 8 अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका जो है 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं कटती हैं। प्राकृतिक संख्याएं तो हैं ही और सम संख्याएं भी हैं, क्योंकि 2 से सभी संख्याएं कट रही हैं, विषम संख्याएं नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे सही उत्तर जो है, देखिए प्राकृतिक संख्याएं में और भी संख्याएं आती हैं। ठीक, तो ये एकदम एग्जैक्ट उत्तर नहीं है, एकदम एग्जैक्ट उत्तर जो है आपका सम संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि सम संख्याएं यही होती हैं, जो 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं वही आपकी सम संख्याएं होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो गया ऑप्शन सा, सम संख्याएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 29, 3, 5, 7, 9, 13 कहलाती हैं। तो ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपने सम संख्याएं देखा, वैसे जो 2 से संख्याएं नहीं कटती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 30, देखिए संख्या 2345 में 3 का स्थानीय मान है। अब 3 देखिए किस स्थान पे है, ये इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, ये सैकड़े का स्थान। तो सैकड़ा मतलब 100, 3 में 100 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 300। वैल्यू जो आ जाएगा, जिस अंक का स्थानीय मान निकालते हैं वो अंक लिखते हैं और उसमें गुणा करते हैं जिस स्थान पे होगा वह उसके मान से। तो आपका आ गया 300। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग खुद से सॉल्व करते रहिए और आप आंसर कमेंट करते रहिए। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31 है। देखिए प्रश्न में बहुत दम नहीं है, तो मैं आपको जितना, देखिए सबसे कम से कम जो बेसिक है वह समझाते हुए मैं आपको चल रहा हूं। तो देखिए संख्या
1,54,125 में 5 के स्थानीय अंकों का योग है। स्थानीय अंकों का यानी कि स्थानीय मान जो है उसके अंकों का योग, संख्या में 5 जो है, 5 एक देखिए इकाई के स्थान पे है तो 5 गुणे 1 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान आ जाएगा 5। और ये देखिए किस स्थान पे है, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 स्थान पे है, यानी कि इसमें 10,000 से गुणा कर दीजिए तो 5,000 गुणे 10,000 ये हो जाएगा आपका 50,000। वैल्यू आ गई कितनी, इसकी जो वैल्यू आ गई वह आ गई 50,000। तो इसका स्थानीय मान 50,000 आ गया। अब इसके बाद पूछ रहा है कि 5 के स्थानीय अंकों का योग है, स्थानीय अंकों का योग पूछ रहा है, तो जोड़ लीजिए, स्थानीय मान जो है उसका योग जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 50,005, जो कि ऑप्शन सा में आपको दिया गया है 50,005। ऑप्शन सा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, 150 को 3 से भाग करने पर भागफल आएगा। 150 को 3 से भाग करिए तो 3 पच्चे 15 और 0 50। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही आ जाएगा। 150 को 3 से भाग करने पे भागफल 50 आएगा। ठीक है, इतना आसान प्रश्न इन्होंने क्यों दे रखा है पता नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 33 है, 7/5 का व्यतिक्रम है। व्यतिक्रम का मतलब होता है उल्टा, किसी भी संख्या का उल्टा अगर आपको करना है, 7/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, हर को अंश बना दीजिए, अंश को हर बना दीजिए, यानी कि हो जाएगा 5/7। इसका उल्टा जो आ गया वह 5/7 आ गया। ऑप्शन बा में आपको दिया गया है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 7/5 का व्यतिक्रम 5/7। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, 0.04 गुणे 0.5। 0.04 गुणे 0.5 को कितना लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि हो जाएगा 0.04/2, 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा 0.02। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा। ऑप्शन आ में आपको दिया गया है, ऑप्शन आ जो हो जाएगा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो दशमलव का भी गुणा कर सकते हैं, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया। और उसके बाद देखिए 3 स्थान पे दशमलव लगना चाहिए, 3 स्थान पे आपका दशमलव लगना चाहिए, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा दशमलव। ठीक है, तो इस तरीके से ये उत्तर आएगा, चाहे डायरेक्ट गुणा कर लीजिए चाहे इस तरीके से करिए, ये आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, आसान रहेगा, इसलिए मैंने ये बताया। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो संख्या 35 है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। ये प्रश्न हमने पिछले क्लास में किया था। प्रश्न संख्या 15 है ये, 13 की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या पूछता है, तो 13 में 1 जोड़ दीजिए, वो कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ 13 की अनुवर्ती संख्या 14 होगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए यहाँ पे पूर्ववर्ती वाला प्रश्न आ गया, 27 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, यानी कि 27 में से 1 घटा दीजिए। 27 के जस्ट पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 27 गिनने से पहले हम क्या गिनते हैं, 26, 26 के बाद 27 गिनते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बा 26, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो संख्या 37 है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। विषम संख्याओं के बारे में पहले आपने देखा ही, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, एक है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए एक को रखते हैं ना तो भाज्य में ना तो अभाज्य में, क्योंकि जो भाज्य और अभाज्य की परिभाषा है, भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक के अलावा किसी और संख्या से कटती हैं, तो भाज्य हो गई। और अभाज्य संख्या वो हो गया जो केवल एक और खुद से कटे। तो आप देख रहे हैं कि परिभाषा में ही एक आ रहा है, एक जो है वह परिभाषा में आ रहा है, और एक जो है, एक देखिए एक तो खुद से कटता है और अपने अलावा फिर एक खुद ही कटता है,
देखिए जो परिभाषा है वह संख्या एक से कटे या फिर एक के या खुद से कटे, तो दोनों जगह एक ही प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे डिफाइन कर पाना मुश्किल था, तो इसलिए एक को ना तो भाज्य में रखते हैं और ना ही अभाज्य संख्या में। ऑप्शन सा जो हो जाएगा, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, भिन्न 6/9 कैसा भिन्न है, यह पूछ रहा है। 6/9 इसको आप क्या कहेंगे, सम भिन्न या विषम भिन्न। देखिए 6/9 में जो अंश है 6 है वह छोटा है हर 9 से, ठीक है। अंश जो है वह छोटा है हर से, तो जहां अंश छोटा होता है हर से उसे हम कहते हैं सम भिन्न। जहां अंश बड़ा हो जाता है हर से उसे विषम भिन्न कहते हैं। और मिश्र भिन्न जहां पे सही के रूप में, जैसे 2 सही 1/5 लिखा है, तो क्या हो गया आपका मिश्र भिन्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सही जो ये भिन्न जो है वह सम भिन्न है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 40 है, भिन्न 1 सही 3/5 है। अब 1 सही 3/5 जब लिखा है तो इसको भिन्न के रूप में लिखना है अगर, तो 5 का 1 में गुणा होगा और धन जोड़ होगा 3 में, तो हो जाएगा 5 धन 3/5 यानी कि 8/5। ये इसका रूप हो जाएगा। ऑप्शन बा में दिया गया है 8/5, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 41 है, 0.6 गुणे 0.4 का मान होगा। देखिए 6 चौक 24 और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.24। 0.24 इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन सा में दिया गया है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 41 है, 0.05 का मान है। 0.05 का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा, 1/20, 5/20 या 0.5/20। तो देखिए हर में 20 आ रहा है, तो इसको पहले भिन्न के रूप में बना लीजिए। भिन्न के रूप में बनाने के लिए देखिए सबके बटे 1 होता है, यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए और नीचे 100 से गुणा कर दीजिए। ऊपर गुणा करेंगे तो 5 बन जाएगा, नीचे गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा। 5 एकन्नम 5 और 5 विषयम 100 हो जाएगा, तो 1/20 ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ऑप्शन आ में दिया गया है 1/20 के रूप में इसको लिख सकते हैं आप। 0.05 का मतलब हो जाएगा 1/20। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 43 है, 6 ग्राम है। 6 ग्राम, ग्राम को अब देखिए किलोग्राम में पूछ रहा है, फिर 6 ग्राम को किलोग्राम में हमको बदलना है, तो 6 में भाग कर दीजिए 1000 से, ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो लिख सकते हैं 6 में 1000 से भाग करके, ये हो गया 6/1000 ग्राम। या इसको यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए दशमलव में बदल रहा है, तो जब 1000 से भाग होगा तो 3 स्थान दशमलव खिसकेगा, तो 2 शून्य 6 के आगे बढ़ाइए और दशमलव लगा दीजिए। 3 स्थान पे दशमलव लग गया, तो ये हो गया 0.006 किलोग्राम। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आ में ही दिया गया है 0.006 किलोग्राम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, किसी गांव की जनसंख्या 750 है। उस गांव में यदि 50 व्यक्ति निरक्षर हो तो साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा। अब प्रतिशत का सवाल, अब गांव की जनसंख्या आपको बता दिया 750 है, और जो निरक्षर हैं यदि 50 व्यक्ति निरक्षर हैं तो साक्षर कितने हो जाएंगे, साक्षर जो हो जाएंगे वह 750 - 50 हो जाएंगे, यानी कि 700 लोग जो है वह साक्षर हैं। अब साक्षरता का प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रतिशत जब निकालने जाएंगे तो 700 लोग जो हैं वह साक्षर हैं, और कंपैरिजन कुल कितने लोग हैं, 750 लोग हैं। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करिए और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए, यही हो जाएगा इसका प्रतिशत। ये साक्षर व्यक्ति आपको दे रहा था, साक्षरता का भाग मतलब 750 में से 700 लोग साक्षर हैं, ये आपको मिल रहा था। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए जहां भी प्रतिशत चिन्ह लगाना है वहां 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा और प्रतिशत चिन्ह लगा दिया। अब 0 से 0 कटा
अब 5 से काटिए तो ये 2 बार में, और ये 1 और 5 15 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 700 गुणे 2 बटे 15। अब 5 से काटिए तो ये 3 बार में कटेगा, और ये 1 और 4 और 0 140 हो गया। ये आ गया 140 गुणे 2 बटे 3। अब 3 से इसमें भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 2 बचा तो ये हो जाएगा 20, 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा 46.66 गुणे 2। अब दुगना कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 66 और 66 आप जोड़ लेंगे, या सीधे दुगना करते आइए। 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13 हासिल लगा 1, और 6 दूनी 12 1 13, और फिर 2 चौक 8 1 9, 93.32। देखिए 93.33 यहाँ पे ऑप्शन बा में दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 93.33 ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है। 600 छात्रों के एक विद्यालय में 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का प्रतिशत बताइए। तो अब देखिए बालिकाओं का प्रतिशत लिखिए, बालिकाओं का प्रतिशत बराबर हो जाएगा कुल जो संख्या है वह 600 है। ठीक, 600 छात्र हैं जिसमें 240 बालिकाएं हैं, और बालिकाओं का ही प्रतिशत हमको निकालना है। तो बटे में लिखिए 600, और ऊपर बालिकाओं की संख्या आ जाएगा 240, और गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। तो 2 शून्य यहाँ पे कट गया, और 6 से काटेंगे 24 को तो 6 चौक 24, और 0 बचा है तो हो जाएगा 40% हो जाएगा बालिकाओं की संख्या। ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिससे कंपैरिजन कुल संख्या को नीचे रखेंगे, बालिकाओं की संख्या को ऊपर रखेंगे। अगर यही बालक की संख्या दिया होता तो बालिकाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करते, 600 से माइनस करते और उस संख्या को यहाँ रखते। ठीक है, ये गलती मत करिएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं तो संख्या 46 है। 250 केलों में से 50 केले एक कक्षा में बांट दिए गए, कितने प्रतिशत केले शेष बचे। ठीक है, तो शेष बचे केले कितने होंगे, शेष बचे केले बराबर हो जाएगा कुल केले माइनस बांटे गए केले। कुल केले हैं 250 और बांटे गए हैं जो केले वह है 50। ठीक है, तो यहां से बचे केले जो हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। अब 200 केले बचे हैं तो इन बचे शेष केलों का जो है वह प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत केले शेष बचे। ठीक, इसी 200 शेष बचे केलों को प्रतिशत में कन्वर्ट करना। शेष बचे केले का प्रतिशत ये हो जाएगा आपका 200 केले शेष बचे हैं, कुल केले थे 250 और गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह। ठीक, अब यहां से आप काटिए तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 25 से काटेंगे 200 को तो 8 बार में कट जाएगा, और 8 दाएं 80% केले जो हैं वह बच गए हैं। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे 80%, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 200 केले बचे हुए हैं तो ये 250 का कितना हो जाएगा 80%, तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 47 है। 651 मीटर लंबे फीते में 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो 651 में हम भाग कर देंगे 18.6 का। ठीक, तो भाग कर लीजिए, 186 का भाग कर लीजिए आप, 651 और एक 0 बढ़ा लीजिए। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 651 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां पे ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग 200 है
और ये 651 है, तो ये लगभग आपका 3 बार जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 हासिल लगा 1, 6 त्रिक 18 हासिल लगा 1 है, और 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 हासिल लगा है 2, और ये 3 का नाम 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 11 में से 8 जाएगा 3, और फिर यहाँ पे 4 बचा है, 1 हासिल लेंगे तो 14, और ये आ जाएगा 9। ठीक, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 93, और ये हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। फिर 5 बार ले जाएंगे तो देखिए 186 का आधा कितना होता है, 93 होता है। 5 बार जाएगा 930, तो ये हो जाएगा आपका पूरा कैंसल, और 35 बार में पूरा भाग चला जाएगा 35, यानी कि 651 मीटर में 35 फीटे जो है वह काटे जा सकते हैं 18.6 मीटर के। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, 5.4 माइनस 2.25, यानी कि यह है 5.40 और घटाना है 2.25। तो देखिए यहाँ पे 0 है, 1 हासिल आएगा तो ये हो जाएगा 10, जाएगा 5 तो बच जाएगा 5, और यहाँ पे 3 है, 2 जाएगा 1, और यहाँ 5 है, 2 जाएगा तो 3, 3.15, जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 3.25 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, 0.025 का प्रतिशत रूप है। तो मैंने आपको बताया किसी भी संख्या को, दशमलव संख्या हो या भिन्न संख्या हो, उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करिए और प्रतिशत चिन्ह लगाइए। अब 100 से गुणा करेंगे तो 2 स्थान दशमलव जो है वो खिसक जाएगा। जब 100 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2.5 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है प्रतिशत में बदलना। 100 से गुणा करिए, प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए, और जब प्रतिशत हटाना है तो प्रतिशत चिन्ह हटा दीजिए और 1/10 1/100 से गुणा कर दीजिए, यानी 100 से भाग कर दीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। तो मैंने अभी बताया आपको किसी भी संख्या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करिए, प्रतिशत चिन्ह लगाइए, 5 दूनी 10 और ये 20, और 20 में गुणा होगा 2 का तो 40, यानी कि ये आ गया 40%। इसका प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 40%। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्रश्न संख्या 51, रुपए 15 कितने रुपए का 20% है। रुपए 15 कितने रुपए का 20% है। माना x का है, ठीक है, माना x का 15 रुपए जो है वह 20% है, तो x का 20% बराबर किसके है, 15 रुपए। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, 15 कितने रुपए का 20% है। तो x का मान लिया तो x का 20% 15 रुपए है, तो ये हो जाएगा x गुणे 20, और प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, यानी कि 1/100 से गुणा कर दीजिए, और ये हो जाएगा 15। अब 20 बच्चे 100, और ये 5 हर में है तो उधर 15 में जाएगा, उधर बराबर के तो गुणे में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 15 बच्चे 75, 75, तो 75 रुपए का 20% जो होगा वह कितना होगा, 15 रुपए होगा। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन आ यहाँ पे सही हो जाएगा। आप सही कर पा रहे होंगे, उम्मीद है। प्रतिशत वाले चिन्ह आपको, प्रतिशत वाले प्रश्न अगर आपने प्रतिशत पढ़ा भी नहीं है तो यही मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 52 है, कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हो गए हैं, और आपसे ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। यही मैंने आपसे पहले ध्यान से प्रश्न पढ़ने को कहा था। अनुत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत हो जाएगा, पहले अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाल लीजिए। अनुत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी, कुल छात्र हैं 50, उत्तीर्ण छात्र हैं 40, तो ये 10 छात्र जो होंगे
वह अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, फेल हुए हैं। तो अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल छात्रों की संख्या और ऊपर जितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं वो संख्या, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करिए और प्रतिशत चिन्ह लगाइए। 50 से 100 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 का गुणा 10 में तो 20%। आपका जो उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 20%। ऑप्शन दा में दिया गया है 20%, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप कर पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय होगी। तो यहाँ पे रचित अपनी आय का 80% खर्च कर दे रहा है, तो जो है आय का, रचित बचत कितना कर रहा है, रचित अपनी आय का बचत जो कर रहा है वह 80% खर्च कर दे रहा है, तो 20% जो है वह बचत कर रहा है, ठीक, 20% बचत कर रहा है। अब यहीं पे सबसे पहले मान लीजिए कि माना रचित की जो आय है वह x रुपए है, ठीक। तो रचित अपने आय का जब 20% बचा रहा है, यानी x का 20% बचा रहा है, x का 20% जो है वह रचित बचा रहा है, और यह किसके बराबर आपको दिया है, 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचा रहा है, और ये हो जाएगा 120 रुपए, ठीक है। रचित की जो बचत है वह 20% की है उसके आय के, और वह बराबर आपको दिया है 120 रुपए के। तो x गुणे 20 गुणे, यहां प्रतिशत हटा देते हैं तो 1/100 से गुणा कर दीजिए, ये 5 और ये हो गया 120, और x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 120, 12×25 60 और 0 600 रुपए जो रचित की आय आ जाएगी वह 600 रुपए आ जाएगी। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को हमने कैसे सॉल्व किया, रचित की आय बता रहा था, रचित अपने आय का 80% खर्च करके 120 रुपए बचत कर ले रहा है, तो उसने सीधा सीधा नहीं कह रहा है कि रचित जो है वह 20% बचत कर रहा है, वो कह रहा है कि रचित 80% खर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब वह बचत कितना कर रहा होगा, 20%, और वह बता रहा है कि वह जो 20% बचा रहा है वह 120 रुपए के बराबर है। तो वही हमने कर लिया, रचित जो है वह जो 20% बचा रहा है वह 120 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे रचित की आय हमको नहीं पता थी, अब इस तरीके से हमने रचित की आय निकाल ली, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न संख्या 53 हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 45% कॉमर्स तथा गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। कॉमर्स और गणित में 45%, यदि दोनों विषयों में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। अब ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए इंटर की परीक्षा है जिसमें 40% छात्र जो है वह अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तथा 45% कॉमर्स तथा गणित में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक। यदि दोनों विषयों में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की का प्रतिशत आपको बताना है, ठीक। अब इसको ऐसे समझिए, ये कॉमर्स तथा गणित इसको एक सब्जेक्ट समझिए, और ये अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे केवल 2 सब्जेक्ट की बात की जा रही है, समझिए इस तरीके से, ठीक। अब ये देखिए 40% जो है ये आपका इंग्लिश है, ठीक, और 40% इंग्लिश है, और बोल रहा है 45% कॉमर्स मैथ, यानी कि इसको मैथ केवल लिख दीजिए, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। और बोल रहा है कि इन दोनों में जो है वह 25% जो है ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो अब ये 40% था, ये 25% हो गया, ठीक है, इससे ओवरलैप करता हुआ, तो बचा इधर कितना 15%, और इधर 45 में से कितना बचेगा 20%, ठीक। तो ये आपका 15, 25 और 20 यही आपका उत्तर दे देगा, 15% धन 25% धन 20%। ये 25% दोनों में कॉमन है, आप देख पा रहे हैं दोनों में कॉमन है। ये पूरा 40% है, तो ये 25 में घटाए तो 15% बचा,
ये पूरा मैथ 45% है और 25% इंग्लिश के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये घटाएंगे 45 में से 25 तो 20%। अब जोड़ लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 25 और 15 40 और 20 60%, यानी कि 60% जो है वह ऐसे छात्र हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं। तो उन छात्रों को हम क्या कहेंगे, कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत हो जाएगा वह हो जाएगा 60%। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा कि इंग्लिश और मैथ में 40% 45% फेल और दोनों विषयों में 25% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल है। और फिर केवल इंग्लिश में जो फेल है वह 15% है, केवल मैथ में जो फेल है वह 20% है। तो कुल कितने फेल है, ये 15% इंग्लिश वाले, 25% जो दोनों में फेल है और 20% जो मैथ में। तो कुल आ जाएगा 60% जो है वह बच्चे फेल हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 54 तक आपने देख लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अभी कहीं कोई डाउट हो किसी प्रश्न में तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के मुझे कमेंट कर दीजिए। और पूरे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे सभी, तो आप सभी लोग, जितने भी लोगों को समझ में आ गया है, सभी लोग यस लिख करके कमेंट जरूर करें, ठीक है। और आपको यह क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइए। अपने विचार, जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके सुझाव हो, कमेंट जरूर किया करिए। इससे लगता है कि हाँ, हमारी आपकी बातचीत हो रही है और चीजें जो है वह स्मूथली आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। ऐसे में क्लास लेने में मजा आता है। और इस क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक क्लास पहुंचे, और डायरेक्टली आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि सभी तक यह क्लास पहुंच जाए। जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बंधु हैं सभी तक पहुंचाइए। जो आपका कॉलेज का ग्रुप है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें आप शेयर कर दीजिए ताकि कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी हो जाए। देखिए 3 क्लास में 1 क्लास और लेंगे, आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है सारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो रही है। पूरी गणित विषय जो हो जाएगा आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से राजन सीरीज भी मैं सॉल्व करा चुका हूं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाकर के सभी विषयों को पढ़िए। सब एक सीरियल से आपको पढ़ाया गया, पूरे आपके फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कराई गई है, ठीक। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इस तरीके की क्लास आपसे मिस ना हो, ठीक। लगातार आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जहां कहीं कोई भी दिक्कत आए तो आपको फोन नंबर भी दिया है हमने, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। कम समय में तैयारी करना है तो ऐप के माध्यम से करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।